पाकिस्तान को तालिबान से झटका मिला ही था कि अब एक और मुस्लिम देश ने पाकिस्तान के साथ बड़ा खेल कर दिया और पाकिस्तान के कटोरे से डॉलर निकाल लिए। दरअसल ये देश कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब है, जिसने पाकिस्तान में रिफाइनरी स्थापित करने से साफ इनकार कर दिया। मुस्लिम उम्मा ने एक और झटका दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान में जो रिफाइनरी बनाने वाला था सऊदी अरेबिया, वो रिफाइनरी अब नहीं बनेगी। ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। अगर सऊदी पाकिस्तान में ये डीप कन्वर्जन रिफाइनरी बनाता तो इससे प्रतिदिन 3 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जा सकता था। देखिए, शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा था, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो आप उसमें सारा उन्होंने कह ले कूजे में दरिया को बंद कर दिया। टेल पीपल कि अरब ममालिक किस तरह पाकिस्तान को बाईपास कर गए हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से अफगानिस्तानी बाहर किए जा रहे हैं पाकिस्तान से, दसियों लाखों की संख्या में, यानी कि 40-50 लाख का तो अभी आंकड़ा बताते हैं, ऑलरेडी पाक अफगान बॉर्डर पे भेज दिए गए हैं, जिसमें बताते हैं कि वहां ना वो उधर जा रहे हैं, ना इधर आ रहे हैं, ना पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है, ना अफगानिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है। बड़ी कारण ये है जिस वजह से ये वॉर हो रही है, उन 40-50 लाख लोगों का तो इधर खैर ना तालिबानियों को परवाह ना पाकिस्तानियों को, मगर उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो तालिबान को ग्राउंड लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पर पूरे के पूरे केपीके राज्य से, बलूचिस्तान के कई इलाकों से, यहाँ तक कि कराची और लाहौर के भी कई इलाकों में ये अब पूरा सिस्टम बन गया है कि हफ्ता वसूली करना, व्यापारियों से हफ्ता वसूली करना। केपीके में तो ये अपनी पैरेलल सरकार ही चला रहे हैं, उसके अलावा अलग अलग जगहों से इनके डरा धमका के वही लूट मार पुराना तरीका, उससे इनका बड़ा धन अर्जित होता है, जिससे तालिबानियों की सरकार चलती है, जिससे तालिबानियों का मेन सोर्स ऑफ इनकम एक तो ये वसूली करना, उसके अलावा ड्रग्स और दुनिया भर के जितने 2 नंबरी काम है उससे। अब वो पाकिस्तान सीधे अटैक कर रहा है तालिबानियों के बिजनेस पर। अफगानिस्तान से उनकी कोई कमाई है नहीं, अफगानिस्तान से उनकी नाम मात्र कमाई है, जो कमाई होती है इन्हीं सब चीजों से पाकिस्तान के जरिए से होती है। तो अटैक करोगे आप किसी के व्यापार पे, वो बिना व्यापार पे अटैक किए इतना तगड़ा जवाब दे सकता है, आपके 2 साल में 1500 के आसपास आपके फौजी पुलिस वाले सब मिलकर मार सकता है, तो उसके व्यापार पर अटैक किए तो सोच के देखिए कितना बड़ा जवाब वो देगा ही। पाकिस्तान ने दुनिया के तमाम देशों के सामने कटोरा फैलाया, लेकिन उनमें से 2 ऐसे देश हैं जिनके सामने पाकिस्तान फूट फूट कर रोता है और पिछले 20 साल से कटोरा फैलाए हुए है। ये है चीन और सऊदी। लेकिन अब इसमें से एक देश है सऊदी, जो धीरे धीरे पाकिस्तान से अपना पीछा छुड़ा रहा, क्योंकि सऊदी को पता है कि ये पाकिस्तान बार बार कटोरा लेकर भीख मांगने उसके पास पहुंच जाएगा। शायद यही वजह है कि सऊदी अरब ने साफ कह दिया कि वो अब पाकिस्तान में अत्याधुनिक और डीप कन्वर्जन रिफाइनरी नहीं स्थापित करेगा। अब द न्यूज ने पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से ये बता दिया कि सऊदी अरामको कंपनी इस परियोजना में निवेश करने में दिलचस्पी नहीं रखती, और जो रिपोर्ट सामने आ रही उसके अनुसार अगर सऊदी पाकिस्तान में ये डीप कन्वर्जन रिफाइनरी बनाता तो इससे प्रतिदिन 3 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जा सकता था। यानी पाकिस्तान के कटोरे से सोना वापस चला गया है। अब ये तो था पाकिस्तान के कटोरे से कितना पैसा वापस चला गया। जैसे ही इस डेवलपमेंट की बात आई, वैसे ही इससे जुड़े अधिकारियों ने बताया कि सऊदी अरामको के शीर्ष पदाधिकारियों ने मना कर दिया पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ हालिया बातचीत के दौरान कि उसने खुद को सऊदी सरकार से अलग कर लिया है और काफी हद तक विनियम हासिल कर लिया है। खैर, पाकिस्तान को छोटा मोटा झटका नहीं लगा, क्योंकि अगर गलती से पाकिस्तान को सऊदी हाँ कर देता तो जिन्ना का ये देश यानी आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान इससे पैसे कमाकर आतंकियों को देता और फिर आतंकी इधर उधर हमले करते, लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा। आपने कभी सड़क के ऊपर भिखारी देखा है क्या? अब जब जा रहे हैं सड़क के ऊपर और रेड लाइट के ऊपर भिखारी आता है, आप उसको 1 रुपया देते हैं तो वो आपके मुंह पे मारता है, वो कहता भाई 10 रुपए से कम नहीं लूंगा मैं। आप भी कहते चल जाए पीछे हट, 1 रुपए लेने ले, नहीं तो बाहर निकल। यही हाल है पाकिस्तान का। सऊदी अरेबिया ने बोला 1,000 रुपए ले। इन्होंने बोला नहीं, हमें तो $10 बिलियन चाहिए। भाई 10 रुपए भी नहीं मांगे, 10 बिलियन मांग लिए कि भी आप मेरे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब सऊदी अरेबिया भी वही काम कर रहा है, पीछे हट। ये मुनीर अब तक तो ये पैसे पूसे समेट कर बाहर निकल गया होता, क्योंकि इनके तो यहाँ पे रिवाज है कि जो भी आर्मी का चीफ होता है अपने देश में रहता ही नहीं है, वो पैसे इकट्ठे करता है बाहर भाग जाता है। लेकिन मुनीर के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं बाजवा ने कि ये पैसे लेकर कहीं बाहर निकले, इसलिए ये ताक रहा है
सऊदी अरेबिया को भी मालूम है इस चीज का, इसलिए उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। एक तो ये रीजन है। दूसरा ये है कि देखिए, उन्होंने हल्का सा बातचीत शुरू करी इनके साथ और इन्होंने भंगड़े डालने शुरू कर दिए पूरे कंट्री में। ओ जी रिफाइनरी लग रही है, इन्होंने सारे जगह पर ये बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। देखिए ये जो सऊदी अरेबिया है, ये वो वाला सऊदी अरेबिया नहीं रहा जहां पर ब्लैंक चेक पाकिस्तान को दिए जाते थे। जो मोहम्मद बिन सलमान है, ही वॉज वेरी क्लियर, अब वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ओनली। आप अगर हमारे से पैसा मांग रहे हैं, कहां लगेगा, कैसे रिटर्न आएगी, यू हैव टू टेल अस, और इसके ऊपर इंटरेस्ट क्या देंगे। जबकि यहां पर उम्मा कंट्रीज के अंदर ब्याज लेना हराम है, लेकिन कहते हैं पैसे के चक्कर में अब कोई हराम नहीं। अरब ममालिक किस तरह पाकिस्तान को बाईपास कर गए हैं, एक किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये हमारी नालायकियां हैं। हमने ओआईसी का इस तरह इस्तेमाल किया, एक बात, और दूसरी बात यह है, और हम अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते रहे कि जी हमने कश्मीर के लिए उसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि असां दी मेजी कट छड़ी। आप तो ओआईसी हमारा थ्रेट भी नहीं लेती, जब हमें अपने मुसलमान दुनिया ने ही पाकिस्तान को छोड़ दिया है। मैं तो चाहता हूँ, इस वक्त हम कहते हैं जी हमारे इंडिया से ताल्लुकात खराब हैं, और भाई देखो मुसलमान दुनिया से आपके ताल्लुकात क्या किस नहज पे हैं। और मुझे याद है बहुत सारे पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो इस बात पे बोलते हैं और कहते रहते हैं कि यार हमें अपने ताल्लुकात को जो है वो नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, रिविजिट करने की ज़रूरत है। सो पाकिस्तान को ये देखना है वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड। अभी तो ये मेजर और गेज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जिस तरह कॉम्प्रोमाइज हुआ है, पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उन्होंने इसका बड़ा मिसयूज़ करने की कोशिश की। उन्होंने, अगर आपको याद हो, वो अमेरिका गए और वहाँ पे जाके इस्लामोफोबिया के हवाले से इस्लाम का लीडर बनने की कोशिश की। सऊदीज़ को और बाकियों को वो भी बुरा लगा। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं कतर, ईरान, मलेशिया, टर्की के साथ मिलकर एक टीवी बनाऊंगा जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ होगा। उसके ऊपर समिट हुई। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा नहीं, वज़ीर आज़म साहब आप वहाँ नहीं जा सकते। इकोनॉमी में, मईशत में उसी वक्त बहुत मजबूत और स्ट्रांग होते हैं जब आपके दुनिया के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, दुनिया के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, तभी जो है आप आगे बढ़ सकेंगे। और हम देख रहे हैं कि इंडिया के रिलेशंस पूरी दुनिया से बेहतरीन है, उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत जबरदस्त और बेहतर। शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा था, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो आप उसमें सारा उन्होंने कहले कुजे में दरिया को बंद कर दिया था। तो हमारी सूरत हाल जो हम जिस किस्म की सूरत हाल में रहे हैं, जिस तरह से हमने पिछले 70-75 साल गुजारे हैं, 70 साल पर्टिकुलरली, पहले 5 साल तो हमारे अच्छे कायद रहे, कायद आज़म रहे और लियाकत अली खान रहे। तो उसके बाद से हमने जो 3-4 साल के बाद हमने जो सिलसिला शुरू किया वो जाहिर करता है कि हम किस किस्म के इन्वायरमेंट पे रहे। और हमें तो सब नहीं फारग कर दिया। हमारी पोजीशन इतनी एक्सपोज हो गई है। इंडिया कहता है जी हमने तो बात ही नहीं करनी इनसे। सऊदीज कहते हैं छोड़ो यार, इन्होंने बुलाना ही की है। हम कहते हैं यार कश्मीर में इंडिया ने स्टेटस चेंज कर दिया, मुस्लिम वोट कहते जाओ यार असी तुहानू पुछदे ही नहीं। अफगानिस्तान हमारे सर पे चढ़ के मार रहा है रोजाना। पिछले 2 सालों में 3000 बंदा कर दिया उसने पाकिस्तान में। हम वो अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर हमले होने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा, और दिवाली में तो ये ऐसा लग रहा है और भी चीजें बढ़ गई। दिवाली में पूरी तरीके से दिवाला निकालने का काम हो गया। अब जिस तरह से अफगानिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ के पिछले 1-1.5 महीने से मुहिम चल रही कि निकालो, बाहर करो, तरतरी बाहर करो, इनको बाहर फेंको। उसमें हो क्या रहा है कि पहली चीज तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आएगा ही आएगा कि भाई इतने लोग जो यहाँ से लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, कोई कह रहा है 50 लाख है, 60 लाख है, उससे बड़ी संख्या में बताते हैं। कोई तो कहता है 1 करोड़ 2 करोड़ तक भी अनऑफिशियल आंकड़ा है। इतने लोग जो है पाकिस्तान में घुस के बैठे हैं अफगानिस्तान के। वो लोग यदि वापस भेजे जाएंगे तो सबसे पहले इतने लोग आ जाएंगे वहां की अफगानिस्तान में अलग से आ जाएंगे। इनको खिलाना पिलाना पालना पोसना सबको रोजगार देना, ये अफगानिस्तान सरकार की बस की बात नहीं, तालिबानियों के बस की बात नहीं। दूसरी चीज है, जो अफगानिस्तानियों को जो तालिबान है उसके पास आप सब जानते हैं ना कोई सिस्टम है चलाने का ना कुछ है। इनका जो गाड़ी चल रही है वो बड़ा, उसका कारण एक ये भी है कि पाकिस्तान से वो आकर के सामान उठा के ले आते हैं। अफगानिस्तान में जो चीजें महंगी हैं वो पाकिस्तान से जाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सारे 2 नंबर के धंधे, चाहे हथियारों का हो, ड्रग्स का हो, अलग अलग चीजों का हो,
ये अफगानी करते हैं। और ये इनसे अफगानियों से करने से मतलब इसको सीधे सीधे तालिबान का एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम यही 2 नंबर काम है। जब लोग पकड़ पकड़ के बाहर फेंके जाएंगे, बाहर किए जाएंगे, तो आप तो किसी का यानी कि कोई 100 रुपए कमाता है उसमें 50 रुपए जहाँ से कमाता है उस चीज को आप तोड़ दोगे तो वहां पे प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है।